दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य की यह सुंदर रचना और मुनि धर्म की प्रेरणा देने के लिए व्रतों को अंगीकार करना, व्रत धारण करना, व्रतों में सावधानी रखना, हमारे द्वारा ग्रहण किए गए व्रतों में किसी प्रकार की कोई चूक न हो जाए, किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, ये सब सावधानियाँ होनी ही चाहिए। हम सावधानी रखेंगे तभी तो हमारा जीवन निर्मल होगा। हम यदि सावधानी नहीं रखेंगे तो दुर्घटना तो घटनी ही है। यह तो जगत प्रसिद्ध कथन है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना न घटे, इसके लिए सावधानी तो हमें ही रखनी है। अच्छा, अब हमारा प्रश्न यह है कि ये दुर्घटना क्या चीज़ है? दुर्घटना है नरक में चले जाना, दुर्घटना है तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण करना, दुर्घटना है चतुर्गति में रुलते रहना, ये है दुर्घटना। अब ये दुर्घटना यदि ना हो, ऐसा प्रयत्न किया जावे कि भाई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या करें? बोले सल्लेखना ऐसा है जिससे ये जीव दुर्घटना से बचता है। व्रत ऐसे हैं जिनसे ये जीव दुर्घटना से बचता है। जो जीव व्रती होते हैं ना, वे व्रती लोग कभी भी नरक गति में नहीं जाते। व्रत धारण करने वाले जीव, व्रतियों को नरक नहीं होता, वे स्वर्ग में ही जाते हैं। माने व्रती जीवों के लिए स्वर्ग की बात कही गई है शास्त्रों में। आज तो अंतिम पायदान पर पहुंच गए हैं हम, सावधानियां रखते रखते। अंतिम सावधानी का प्रकरण है सल्लेखना के 5 अतिचार। पेज नंबर है 216 है हिंदी पुस्तकों में, नई वाली पुस्तकों में, और श्लोक नंबर है 195। गुजराती में है 156, 156 नंबर। देखिए साहब क्या कह रहे हैं। सल्लेखना, सल्लेखना अंतिम समय, जीवन का अंतिम समय, वो सल्लेखना है। बहुत चर्चा कर चुके हैं अपन। कल लास्ट में किसी ने बतलाया था 18 प्रवचन अपने हुए थे सल्लेखना के संबंध में। सो खूब विचार करो, खूब चिंतन करो। अंत समय मरण नहीं बिगड़ जाए, मरण नहीं बिगड़ जाए, मरण नहीं बिगड़ जाए, इसका मतलब है जीवन सुधरता रहे, जीवन सुधरे रहे। हमारा जीवन सुधरा रहना चाहिए, बिगड़ नहीं जाए। क्या जीवन नहीं बिगड़ जाएगा? मतलब परिणाम नहीं बिगड़ जाए। क्योंकि जीवन क्या चीज़ है? जीवन किसे कहेंगे? हमने कहा साहब बिगड़ना नहीं चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। बोले क्या नहीं बिगड़ना चाहिए, ये बतलाइए। बोलो मास्टर साहब क्या नहीं बिगड़ना चाहिए? क्यों नहीं साहब बिगड़ नहीं जाए? कि साहब तबीयत नहीं बिगड़ जाए। अरे तबीयत का क्या लेना? तबीयत जानते हैं आप, उपयोग की स्थिरता का नाम है स्वस्थ रहना, परिणामों के संभलने का नाम है स्वस्थ रहना। तबीयत ठीक है, परिणाम बिगड़ गए मतलब तबीयत बिगड़ गई। अरे अरे संभालो संभालो, तबीयत बिगड़ जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी। तबीयत बिगड़ जाएगी मतलब कैसे बिगड़ेगी तबीयत? तबीयत बिगड़ना क्या होता है? क्या होता है तबीयत बिगड़ना? साहब बेहोश होकर के चक्कर खा करके गिर जाए, तबीयत बिगड़ गई साहब, तबीयत बिगड़ गई। नहीं कोई बात नहीं, अस्पताल में एडमिट है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तबीयत बिगड़ गई साहब। अरे इसे तबीयत बिगड़ना नहीं कहते। भाव कंट्रोल में है या नहीं है? ये सब भाव सब कंट्रोल में है, तो फिर क्या बिगड़ा? बोले कुछ नहीं बिगड़ा। भाव नहीं बिगड़ा, इसका मतलब कुछ नहीं बिगड़ा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
धन चला गया कोई दिक्कत नहीं है, मकान टूट गया बोले कोई दिक्कत नहीं है, हड्डियां टूट गई बोले टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर टेंशन किस बात की है कि परिणाम नहीं बिगड़ जाए, बस इस बात की चिंता रखना। ये है संभाल। वो संभाल क्या है? अंत समय में भव ना बिगड़ जाए, परिणाम ना बिगड़ जाए, वो भावना भा रहे हैं। भावना तो भाली थी, अब उन बिगड़ने का मतलब क्या है वो बता रहे हैं। देखो, अब बिगड़ने के 5 प्रकार। हमने सुधारने की बात कही जब हमने समाधि मरण की चर्चा की थी पीछे, जब मैंने 15 दिन पहले जब अपनी चर्चाएं चली थी इस प्रकरण में, तो बहुत दिन तक हमने ये चर्चाएं की थी, जीवन कैसे सुधरे कैसे सुधरे कैसे सुधरे, संलेखना मरण किस तरह से हो, समाधि मरण की प्रक्रिया क्या है, समाधि मरण की विधि क्या है, पूरी विधि और प्रक्रिया की चर्चा भी विस्तार से हो जाएगा। ठीक है ना, कि इस तरह से फिर ये त्याग करते जाएं, इस तरह से समाधि मरण हो जाएगा जीवन अंत समय में, वो सब चर्चाएं अपन ने की थी। पता है आज क्या कहना चाह रहे हैं? आज कुछ गजब की चर्चा है, आपको सुनकर के एकदम आश्चर्य लगेगा कि ये क्या कह रहे हो। समाधि या संलेखना बिगड़ जाना क्या होता है? 5 बातें। अतिचार माने बिगड़ गया, अतिचार माने इससे सावधान रहना, अतिचार माने ऐसा न हो जाए, इसका नाम अतिचार है। जितेंद्र जी साहब, अतिचार किसका नाम? जितने जितने अतिचार बतलाए हैं बोले ऐसा न हो जाए, क्या ये सावधानी, ऐसा नहीं हो जाए यार, ये गलती है, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा हो गया तो संलेखना बिगड़ गई। बोले 5 बिंदु कहते हैं शास्त्र में। क्या क्या है? जीवित मरणाशन से सुहृदनुरागः सुखानुबन्धश्च सनिधानः पंचैति भवन्ति संलेखना काले। क्या कह रहे हैं? हाँ, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, ये उमा स्वामी आचार्य का सूत्र है। देखिए, जीवित मरणाशन से जीवन की आशंसा, मरण की आशंसा, जीने की हो नई इच्छा, मरने की हो न वांछा। बोले साहब संलेखना में चल रहे हैं, अरे यार मर नहीं जाऊं, अभी और जीना चाहता हूं यार, इतना जल्दी मरना नहीं चाहता मैं। बोले तुम्हारी संलेखना बिगड़ रही है। अब सोचो जरा इस लेवल पर जाकर के, अतिचार लग गया। आपने कैसे विचार कर लिया कि मैं और जी लेऊं? ऐसा कैसे आ गया आपके दिमाग में? थोड़ा और जी लेते तो अच्छा रहता, थोड़ा जीवन और मिल जाता, इतना जल्दी मरना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने जल्दी मेरे ऐसी पोजीशन हो जाएगी, मैं नहीं चाहता ऐसा। प्रकाश जी चावड़ा साहब सूरत से, बतलाओ, कभी अचानक एज बहुत ज़्यादा हो जाए, अंत समय ऐसा दिखने लगे और काम नहीं हुआ, नहीं मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। बोले सुनो, मरण का भय नहीं होना चाहिए। कौन मरता है? हम वो तत्व हैं जो कभी नहीं मरते हैं। किस बात की टेंशन करते हो आप? उस तत्व को देखो जो कभी नहीं मरने वाला है, जो कभी नहीं मरने वाला है, जिसका मरण नहीं होता है, जो मरता नहीं है, जो सदा काल जीवित है, जो अपनी जीवत्व शक्ति से रहता है, जो त्रिकाल एक रूप रहता है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। कभी नहीं मरने वाला तत्व इस देह देवालय में विराजमान है, उसे देखो आप। मरता ही नहीं हूँ, टेंशन का क्या काम है? घबराहट कहाँ आएगी? कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा? तुझे क्या क्या चिंता है? सब सेट है, सारी व्यवस्थाएं तेरे से पूछ पूछ करके जाएंगे तुझे कहाँ जाना है। कितनी जगह है जाने की? तुम्हें तो घूम फिर करके 4 जगह दिखती है जाने आने की। कौन कौन सी 4 जगह दिखती है? बोलो। सचिन भाई अटलांटा से, कहाँ कहाँ जगह दिखती है? अटलांटा जगह दिखती है आने के लिए? 4 जगह दिखती है हमारे को। नरक चले जाओ, स्वर्ग चले जाएगा बस। अरे तिर्यंच मनुष्य को भी नहीं गिनता। ज़्यादा पाप में लगे हुए हो ना राजेश भाई, पाप में लगे हुए हो तो कहता है नरक जाएगा, और शुभ भाव पुण्य परिणामों में लगा हुआ हो तो कहता है स्वर्ग में चला जाएगा, देवगति में चला जाएगा। 2 ही दिख रहे हैं इसको, ऑप्शन ही 2 ही दिखाई दे रहे हैं जाने के नाम पर।
या तो नरक में चला जाए या स्वर्ग में चला जाए। इसको 2 के अलावा 84 लाख योनियां दिखाई नहीं दे रही हैं। चींटी बनेगा कि मकोड़ा बनेगा कि मच्छर बनेगा कि तितली बनेगा कि भौरा बनेगा कि चींटी बनेगा कि खटमल बनेगा कि सर की जूं बनेगा, है हाथी होगा कि घोड़ा होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, गाय होगा, भैंस होगा, भेड़ होगा, बकरी होगा, चूहा होगा। तो कितनी कितनी है, मतलब कहाँ जाएगा? तो कभी लगता है कभी ऐसा डायनासोर बनेगा कि शेर बनेगा कि चीता बन जाएगा कि हिरण बन जाएगा कि भेड़ बकरी बन जाएगा, है झाड़ की तरह जाकर के खड़ा हो जाएगा कि जल का एक के अंदर जाकर के पैदा हो जाएगा। कितनी 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 तरह की परिस्थितियां हैं। हमने गए थे, कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, पाप कर रहे हैं। अच्छे नहीं, बहुत धर्मात्मा है, स्वर्ग में जाएंगे भैया, देवगति में जाएंगे। 2 ही जगह हैं क्या जाने की? 2 ही जगह पर जाते हैं क्या ये जीव? कितनी जगह हैं। और फिर उसमें भी यहाँ की चींटी के वहाँ की चींटी, यहाँ का मच्छर के वहाँ का मच्छर है। बोलो यहाँ कौन सी जगह पर है अमेरिका के अंदर जाकर के कौन से घर का कुत्ता बनेगा, कौन से घर में जाकर के कौन सी गली मोहल्लों के अंदर रहेगा, खाने को मिले, क्या क्या व्यवस्थाएं सब हमारे इच्छा के अनुसार होगी। क्या क्या सोचेंगे? हम सोच करके थोड़ी ना आए थे यहाँ आने के पहले भी। इसलिए भैया सल्लेखना समाधि मरण करने वाले को अंत में क्या उपदेश दिया जाता है, वो उपदेश की भी चर्चा की थी खूब विस्तार से। नहीं सोचना, सोचने के लिए है ही नहीं हमारे पास में कुछ भी, क्या सोचें हम? आपके हाथ में नहीं है मर करके कहाँ जाना है, विचार मत करो। जीने की जब मैं मरना नहीं चाहता, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप मरना नहीं चाहते, आप जिंदा रह लेना। चलो हमारा प्रश्न ये है कि आप जिंदा रहना चाहते हो, आप ये बताइए जिंदा रह करके करेंगे क्या? प्लानिंग क्या है आपकी? चलो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ व्यवस्था करता हूँ, आपके पास में प्लानिंग क्या है? बोलो बोलो एडवोकेट साहब बतलाइए। आपकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरी अंतिम स्थिति आ गई, अचानक डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अभी इस उम्र में, युवावस्था ही कहेंगे अभी तो, है ना, इस युवावस्था में अभी डॉक्टरों ने कुछ बीमारी हो जाने पर मुझे अचानक जवाब दे दिया कि भाई साहब आप जो हैं अब जिंदा नहीं रहेंगे, ज़्यादा लंबा समय नहीं। तो अब मैं कहूँ कि नहीं मैं तो मरना नहीं चाहता। तो कोई व्यक्ति तुरंत पूछे मेरे से, अगला प्रश्न करे कि पंडित जी एक बात बताओ, आप मरना क्यों नहीं चाहते? आप थोड़ा जी करके क्या करोगे ये बताओ तो सही। मतलब आपने कुछ तो सोचा होगा। मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं कर रहा मैं। अब सब अपने अपने दिल पर लगा करके सोचना। अभी आपके दरवाजे पर यमराज आकर के खड़ा हो गया, होता नहीं है ऐसा कोई, यमराज आकर के खड़ा हो गया और आपसे आकर के ये कही चलो भाई चलना है। अब नहीं, अभी नहीं चलना चाहता, अभी बहुत सारे काम। क्या काम है भैया बोलो उमाकांत जी साहब, क्या करें? अभी तो बच्चों की शादियां करनी हैं, बच्चे सेट होंगे, उनके सेटलमेंट हो जाएं, सारे हैं आजीविका से सेट हो जाएं, वो कमाने धमाने लग जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। अभी तो बहुत सारे काम हैं हमारे को। अभी तो बच्चे देखो बेचारे हैं, ऐसे कैसे होगा, अभी तो मेरे को ये कोर्स पूरा करना है, अभी तो वो करना है, अभी तो इतनी प्लानिंग है। तो बोले चल, तो तेरे को छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। मरते हुए व्यक्ति को 2-5 साल यदि और मिलने के लिए कहे जाएं, अपने दिल पर हाथ रख करके कहना, जिस महामारी के दौर से गुजर करके और निकल करके आए हैं और बच गए हैं, क्या है प्लानिंग आपकी कि अब बचे हुए जीवन में उलझनों में नहीं उलझेंगे, द्वंद्व भंद में नहीं उलझेंगे हम? है ऐसी प्लानिंग आपकी जिस दौर से हम गुजर करके आए हैं? या वही नहीं बचा लो मेरे को 5 साल और, फिर क्या होगा? फिर 5 साल बाद में, हाँ नहीं 5 साल की ज़िंदगी और दे दो, 5 साल की ज़िंदगी और दे दो। फिर रमेश बुरीचा साहब 5 साल की ज़िंदगी और दे दी, फिर क्या करेंगे? वही अपनी दुकानदारी, वही बिजनेस, वही काम, वही कंस्ट्रक्शन, वही सब कुछ, वही सब चलते रहेंगे। तो फिर बोले तुमने 5 साल लेकर के क्या किया? नहीं हो रहा है भरोसा। पास्ट लाइफ को देख लो, पिछले 5 साल, अरे करना ही था जो कोई काम, करने योग्य काम, अब तक क्यों नहीं किया ये बताओ। अब नया क्या कर लोगे? वही बिजनेस, वही दुकान, वही काम नाम, वही परिवार, वही बच्चे, वही टीवी के चैनल, वही सब कुछ चीज़, वही 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 यदि घूम रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं सुरेंद्र जी भाई साहब, आपसे पूछ रहे हैं, आप सोचो जरा 5 साल 10 साल यदि आपकी लाइफ के और एक्स्ट्रा मिल गए आपको बोनस में,
तो आप क्या करेंगे? बोलो। मैं उन व्यक्तियों के लिए कह रहा हूं जो व्यक्ति मौत की कगार पर झूल करके आए हैं। मुझे मालूम है मेरी सभा के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं। बोलो वीनू भाई, क्या प्लानिंग है अब आपकी? बोलो, अस्पताल कितने दिन रह करके आए आप? अरे बहुत लंबा, तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, ज़्यादा ख़राब हो गई थी, डॉक्टरों ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, कितने इंजेक्शन, कितना क्या, ओ बहुत बहुत। फिर आपने, नहीं यार मरना नहीं चाहता यार, मरना नहीं चाहता यार, मैं तो एक बार तो बस बस घर। फिर अब आ गए ना, अब फिर उस दंड फंद में। इसके लिए ज़िंदगी चाहिए थी आपको? बोलो, इसके लिए बचाना चाहते हैं, इसके लिए बचे रहना चाहते हैं, राग रंग के लिए? अभी तक कमाया हुआ पैसा कम पड़ता है हमारे पास में, जो इस मौत के मुंह से निकल करके आने के बाद में फिर कमाएंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर लगाए रखेंगे? नहीं चलेगा काम भैया, नहीं चलेगा। ये सल्लेखना का अतिचार है, ये सल्लेखना बिगाड़ो मत ये विचार करके। भावना भाव, भावना भाव। जरा बड़ी गजब की बातें कहना चाह रहे हैं। जीने की इच्छा यदि हमारे दिमाग में खड़ी हो गई है, जीने की इच्छा खड़ी हो गई है दिमाग में, सल्लेखना करने वाले व्यक्ति के, अंत समय वाले करने वाले व्यक्ति के, नहीं चाहिए, हमें नहीं जीना है, बस कोई बात नहीं, क्या कर लेंगे जी करके, मरना तो फिर साहब मरना चाहते हो तुम? क्योंकि मरना भी नहीं चाहते, क्योंकि मरने की इच्छा दूसरा अतिचार है। ये गजब की बातें हैं यार। यार आप क्या कहना चाहते हो? जीने की इच्छा नहीं हो तो फिर मर जाऊं, तो फिर मरने की इच्छा नहीं हो तो फिर चाहते क्या हो? जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, तो फिर मैं करूं क्या ये तो बताओ। क्या बोले, जो होता है उसे ज्ञाता दृष्टा भाव से जानते देखते रहो। क्या जिंदगी है तो जी लेंगे, आयु कर्म अवशेष होगा तो कोई बात नहीं, आराधना पूर्वक काल बिताएंगे। और यदि जीवन पूरा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, जहां जाएंगे वहां आराधना में अपना काल बिताएंगे, वहां आराधना के समागम मिले ऐसा। लेकिन अब इसमें भी गजब की बात, अब ये कह रहे हैं, इसमें एक निदान शब्द दिया आगे बढ़ करके। ये कह रहे हैं कि अब जीने की इच्छा नहीं थी, मरने की इच्छा नहीं थी, तो ये इच्छा तो होगी कि वो मरने के बाद में सही जगह पर पहुंच जाऊं, तो निदान नहीं है। तो बोले जीना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो चाहते होंगे कि यहाँ पर हमारे को कम से कम वो बच्चे आ जाएं, यार अब अंतिम समय चल रहा है, देखो मरना तो यहीं मरूंगा मैं, मरने की इच्छा नहीं है लेकिन आयु पूरी हो गई है, लेकिन कम से कम मरने के पहले एक बार मैं बच्चों को देख लूँ, उनसे मिल लूँ मैं। तो बोले ये सुखानुबंध भी नहीं, मित्रानुराग है ये भी नहीं। बोले यार मैं तो मन में ही रह गई मेरे, तो मैं तो ये तो बहुत मन में थी मेरे, एक बार तो ये काम हो जाता। क्या सुखानुबंध, सुविधाओं के बारे में। क्या मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं? बोलो, देखो बड़े गजब गजब के हैं, पढ़ तो दिया था ना श्लोक तो अपन ने, अन्वयार्थ देखिए। जीवित मरणाशन से जीवन की आशंसा, मरण की आशंसा, आशंसा माने इच्छा, तड़प, तड़प कह सकते हैं। सुहृदनुराग है, सुहृदनुराग है, सुहृद अर्थात मित्र, जिनका हृदय अच्छा है, जिनका दिल हमारे लिए अच्छा है, ऐसे व्यक्ति। सुहृद अर्थात मित्र के प्रति अनुराग, ये क्या है? ये भी नहीं होना चाहिए। मित्र के प्रति यदि अनुराग की भावना दौड़ रही है, इसका मतलब सल्लेखना बिगड़ रही है, इसका नाम अतिचार है। ये अतिचार क्या चीज है? सल्लेखना बिगड़ रही है। अतिचार माने बिगड़ जाना। सुखानुबंध, सुख का अनुबंध, सुख का अनुबंध, सुविधाएं चाहिए यार, अंतिम समय चल रहा है। ये देखो, सुखानुबंध की वजह से फांसी चढ़ाने वाले मृत्युदंड जिसको दिया गया है, उससे उसके अंतिम इच्छा पूछते हैं सुखानुबंध के लिए। मरने वाले की इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, मरने वाले की इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। मरने वाले के साथ ऐसा नहीं हो, मरने वाले के, अरे क्या बात कर रहे हो आप? क्या सुखानुबंध की बात कर रहे हो? हम तो सुख में ही हैं, सुखानुबंध की बात नहीं है, क्योंकि सुख बाहर में है ही नहीं, हमें अब वो दृष्टि मिल गई है। अब हमने अपने सुख को अपने अंतर में देख लिया है,
ये असली बात है। और सनिदाने हैं निदान सहित एते पंच संलेखना काले भवंती, ये 5 अतिचार समाधि मरण के समय होते हैं। होते हैं होते हैं होते हैं तो संलेखना बिगड़ जाती है, होते हैं तो अतिचार हो जाता है, होते हैं तो नहीं होने चाहिए, होने नहीं चाहिए। मैंने पूरे 70 अतिचार पूरे हो गए हैं आज अपने संलेखना के अतिचारों के साथ साथ में 12 व्रत के 5-5 अतिचार, 12 से पहले एक सम्यक दर्शन का और 12 के बाद में एक अंतिम संलेखना। तो ये 14 प्रकार की बातों के कुल 70 अतिचारों की चर्चा हुई है यहाँ तक। और इन 70 अतिचारों की चर्चा करते समय बार बार, कम से कम पिछले प्रवचनों की बात कहूँ तो 10, 12, 15 बार मैंने ये बात कही होगी, अतिचार माने नहीं करने योग्य काम, अतिचार माने बिगाड़ न हो जाए, अतिचार लग गया माने बिगड़ गया मामला, अतिचार माने दोष लग गया। ये कितना खतरनाक दोष है। मैं जीना भी नहीं चाहता, मैं मरना भी नहीं चाहता। क्या सहजता होती होगी, सहजता का आनंद है, जीना भी नहीं चाहता और मरना भी नहीं चाहता, उस आनंद की बात कर रहे हैं। ये संलेखना माने आनंद का काल, संलेखना माने मौज का काल, मस्ती का काल है। आनंद आ रहा है बस जिंदगी में आनंद आ रहा है तो और जीना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, जीना नहीं चाहता, मरना भी नहीं चाहता। ये क्या है बोलो? मैंने वो है ना, डूंगो मई के जाओगी कि बोले हाँ, कि नहीं जाओगी कि नहीं, ठीक है। वो तो दादाजी जो सुनाते हैं ना इस तरह का, माने ऐसी स्थिति है, जो कहो हाँ ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। देखिए टीका पढ़ता हूँ। जीविता शंसा मरणाशंसा सुहृदनुराग सुखानुबंध च सनिदान इति एते पंच संलेखना काले अतिचारा भवन्ति। पहला नंबर का पॉइंट, पहला नंबर क्या कह रहे हैं? संलेखना धारण करने के बाद, पहले कुछ भी करो तुम्हारी तुम जानो हम क्या कहें। संलेखना धारण करने के बाद जीने की वांछा करना। संलेखना क्यों लिए फिर आपने? क्या संलेखना लेने का मतलब ये है कि आप सम्यक्त्व सहित हो? संलेखना लेने का मतलब ये है कि व्रती हो? संलेखना लेने का मतलब ये पंचम गुण स्थान व्रती हो? संलेखना का मतलब है देह के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं है? संलेखना का मतलब है शरीर के प्रति तन्मयता नहीं है? तब तो संलेखना है। ये संलेखना धारण करने के लिए कह रहे हैं। संलेखना धारण करने के बाद जीने की वांछा करना। अब जीने की वांछा कर रहे हो, किसी प्रकार मरण न हो ऐसी इच्छा करना। मर नहीं जाऊं, बचा लेना डॉक्टर साहब, बचना चाहता हूं, जिंदा रहना चाहता हूं। छोड़ो भैया, छोड़ो ये सब बातें। ऐसी इच्छा करना ये महान दोष है, ये अतिचार है। पहला पॉइंट हो गया। जीने की नहीं सोचते अब हम, कैसी भी परिस्थिति बन जाए अब हम जीने की नहीं सोचते। सामने वाला व्यक्ति बंदूक लेकर के खड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, जीने की नहीं सोचते हम, हमें नहीं जीना। किसके लिए जीना है? अभी समस्या ये है भाई साहब, हालत तो ये है अभी हमारी, बच्चों के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, पत्नी के लिए जीना है, काम नाम के लिए, उधार की वसूली के लिए कितने झमेले उलझा रखे हैं, उन सब के लिए हमारे को जीना है। मैं नहीं हूँ तो कौन निपटाएगा? ये तो सब निपटाना ही चाहता हूँ मैं, नहीं तो पीछे से बेचारी पत्नी कैसे निपटाएगी, बच्चे छोटे हैं इनका बेचारों का क्या होगा। ये यमराज एक काम करिए, थोड़े दिन की मोहलत दे मेरे को, ये सब निपटा लेने दे, ये सब काम, ये सब निपटाने हैं हमारे को। अरे अनगिनती जन्मों में अनगिनती माता पिता, अनगिनती पत्नियां, अनगिनती बाल बच्चे, परिवार अनंत 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 बार मिले हैं, अनंत बार छोड़ा है। और सुन, तेरे मरने के बाद में किसी तरह के कोई काम अधूरे रहेंगे नहीं, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करो, चिंता मत करो आप, इससे अच्छी जगह मिलेगी। पीछे की परवाह कौन करता है? आपको मालूम है संलेखना वाले प्रकरण में मैंने एक उदाहरण दिया था आप लोगों को, कौन सा? होटल का रूम खाली करते हैं, धर्मशाला खाली करते हैं, चद्दर फैली रहती है, सामान बिखरा रहता है, साफ सफाई की चिंता नहीं करते हैं। क्यों?
जैसे छोड़ करके जाना है उसकी हम चिंता करेंगे? हम क्यों चिंता करें? हम तो चले दूसरी जगह। जब हमें जाना दूसरी जगह है तो जो खाली करके हमें जाना है उसके बारे में चिंता करे वो मूर्ख। बोलो, कोई व्यक्ति मकान खाली करके जाता है, आप 10 साल से किसी मकान में रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, खाली करके जाते हैं तो क्या पोजीशन होती है? आपके 10 साल से कोई किराएदार आपके मकान में रह रहा है, 15 साल से रह रहा है, वो मकान खाली करके गया, अब वो मकान किस पोजीशन में होता है? बोलो, जब वो खाली करके जाता है तब कौन परवाह करता है, कौन ध्यान देता है? क्यों देंगे ध्यान? आप क्यों दे रहे हैं ध्यान, बतलाइए। बोलो, संजय जी सही कह रहे हैं। यदि अपन अपने दादा परदादा आदि नहीं मरते तो यहाँ से लेकर के लंदन, अमेरिका और कहाँ तक की सब बिछी रहती खटियाएं। बोलो, जाना ही है, सब छोड़ छोड़ करके चले गए। पीछे वालों की परवाह कौन करे? पीछे वालों की परवाह आप सोचो, आपके दादाजी परवाह करते, उनके पिताजी परवाह करते, उनके पिताजी परवाह करते करते बैठे रहते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं तो क्या होगा? भैया जीने की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। संलेखना धारण के बाद अधिक रोग वेदना हो रही हो तो ऐसी इच्छा करना कि मेरा शीघ्र मरण हो जाए तो अच्छा। ये मरने की इच्छा हो, यार पीड़ित बहुत है यार, तकलीफ बहुत है, कमर इतनी दुखती है, इतना बैक शूल हो गए हैं, क्या बतलाएं आपको। मतलब लेटा नहीं जाता है, पड़े पड़े ऐसे घाव हो गए हैं शरीर में, हालत बहुत ज़्यादा खराब। अब ज़िंदगी अब कोई बचा नहीं है, कोई सार नहीं बचा है। फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, यहाँ किडनी में हो गई है, हार्ट प्रॉब्लम है, अब क्या करेंगे? अब कोई मतलब नहीं है, मर जाएं तो अच्छा है। हे भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेते? बुजुर्ग लोग, तबीयत बहुत ख़राब है, घुटनों का दर्द मुझे मालूम है, ऐसी स्थिति के अंदर बैठे बैठे उठते बैठते ये भगवान को याद, हे भगवान हमें उठा क्यों नहीं लेता, हे भगवान उठा क्यों नहीं लेता। कितना होता है जब मित्र चले जाते हैं, साथी चले जाते हैं, सगे चले जाते हैं, हमसे छोटे लोग चले जाएं। मैं 70 के आसपास की उम्र वालों की बात कर रहा हूँ, 70 के आसपास की उम्र है साहब, छावड़ा जी साहब, 70 के आसपास की उम्र, 70-75 के आसपास की उम्र, हमसे छोटे भाई चले गए हैं, बच्चे चले गए, उनकी बहुएं चले गई, अपने 10-12 दोस्त थे, यार दोस्त थे, एक एक करके सब चले गए, आखिरी दोस्त था वो भी चला गया। अब ये सोचता है कि यार अब मैं क्या करूं यार, हे भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता है, हे भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता है, हे भगवान मेरी तो ज़िंदगी पूरी हो जाए। अरे तू क्यों मरने की सोच रहा है भाई? मरने की सोचना भी अतिचार है संलेखना का, मरने के बारे में भी विचार मत कर। मुझे नहीं मरना है, मरना है ये भी ठीक नहीं है, और नहीं मरना है ये भी ठीक नहीं है, ऐसा है। फिर तीसरा पॉइंट, पूर्व के मित्रों का स्मरण करना। अमुक मित्र बहुत अच्छे थे यार, वो दिन याद आते हैं, बचपन के दिन याद आते हैं, समय याद आता है वो पुराना, और मैं उनके साथ क्रीड़ादिक कार्य करता था, उनके साथ में ऐसा मित्र याद आ रहे हैं, सगे संबंधी याद आ रहे हैं, दोस्त लोग याद आ रहे हैं। देखिए, सबके बारे में जितनी जितनी बातें आप लोग सोच रहे हैं, पूर्व स्मरण, आगे भी पॉइंट इसी तरह का है। इन दोनों तीसरे और चौथे नंबर के पॉइंट को मिला करके शिवराम जी ने जो पंक्तियां लिख दी, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, बस क्या कह दिया साहब? भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, उनका स्मरण नहीं हो, याद मत करो, वो याद करने लायक नहीं है। यार हम घूमने गए थे, वहाँ लंदन गए थे, तब क्या हुआ था, यूएस में वहाँ ऐसा था, कनाडा में वहाँ ऐसा था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो ऐसी जगह देखी, एक तरफ रेगिस्तान और एक तरफ इधर समुद्र दिखाई दे रहा है, क्या गजब थी यार जगह, ऐसा लगता है वहाँ गए, पेरिस गए तो ऐसा, वहाँ आईफिल टावर के ऊपर चले गए, इतना ऊपर टॉप से ऐसे देखते हैं तो कौन सी जगह पर आ गए हैं अपन, कैसा लगता है हमारे को। और वो कोहिनूर देख करके आए लंदन में तो ऐसा लगा हमारे को, अरे भाई तू क्या याद कर रहा है, क्या दम है, वो कोहिनूर को घिस करके भस्म बना करके अनंत बार सेवन किए तूने, क्या बात कर रहा है कोहिनूर जी की। काग बीट सम गिनत हैं, कुछ दम नहीं है उसमें, इन सब चीज़ों में।
अनंत अनंत बार चक्रवर्ती से अनंत गुना भोगों को अनंत बार भोगा है। वर्तमान में भोगे हुए भोगों का क्या स्मरण करना है, क्या याद करना है, हमें याद नहीं आती। पुरानी बातों को भूल जाओ आप, पुरानी बातें याद करने योग्य नहीं है। क्या बोलो, सब छोड़ छोड़ करके आया है, अनंत बार छोड़ छोड़ करके आया है, कुछ याद करने योग्य नहीं है। अरे मैं कहता हूं अभी वर्तमान पोजीशन से 2 समय पहले की बातें भी याद करने, बातें याद करने योग्य नहीं है, लेकिन जिनवाणी की बात याद करने योग्य है। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। घर गृहस्थी की, परिवार की, अपने लाइफ संबंधी कुछ भी बातें याद करने रखने योग्य नहीं है। सब्जी क्या खाई थी सुबह, याद रखने योग्य नहीं है। न अपनी प्रशंसा को याद रखना, न निंदा को याद रखना। क्या कहा था? प्रशंसा को क्यों नहीं याद रखना? प्रशंसा को याद कर करके अभिमान बढ़ाता है, निंदा को याद रख रख करके द्वेष बढ़ाता है। दोनों ही बाधक हैं। निंदा, अरे उसने मुझे कही थी, अच्छा देख लूंगा इसको भी, ऐसी बात कही मेरे को, कैसे भूल सकता हूं मैं। मेरे कानों में गूंजते हैं आज भी वो शब्द। कि क्या गूंज रहे हैं तुम्हारे कानों में? वो जो गालियां दी थी वो गूंज रहे हैं। और हमारे गुरुदेव तुम्हें कह रहे हैं तुम भगवान हो, बने बनाए भगवान हो, तमें परमात्मा छो भाई, तमें परमात्मा छो, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, बद्दात जीव परमात्मा अच्छे, ये कह रहे हैं। बोलो आप, सब परमात्मा है। और इसको मजा नहीं आ रहा है, ये इसको याद नहीं रहता है कि मैं परमात्मा हूं, इसलिए ये याद रहता है गधा है, उसने मुझे गधा कहा था। अब गधा कहा था, उसने मुझे गधा कहा था, मेरे को गधा कह दिया, मुझे गधा कह दिया, मुझे गधा कहा उसने, मेरे लिए ऐसा कहा। अब तुझे गधा 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 याद आ रहा है, मर करके गधा बन जाएगा। बोल। और ये गुरुदेव तुझे कह रहे हैं तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, परमात्मा है। अपने परमात्मा स्वरूप को देख, तमें परमात्मा छो। द्रव्य दृष्टि से प्रत्येक जीव भगवान है, तो ये कह रहा है मुझे याद नहीं रहती। अरे जिसे परमात्मापन याद रहता है वे परमात्मा बन जाते हैं, जिन्हें गधा याद रहता है, मूर्ख याद रहता, मुझे मूर्ख कह दिया भरी सभा में, मैं भूल सकता हूं क्या कि तू है ही मूर्ख? याद रख अपनी मूर्खता को। क्या कहे? बोलो, मूर्ख है उसे याद रख रहा है। निंदा को याद रखेगा, द्वेष पालेगा, गांठ बांध लेगा, जन्म जन्मांतरों तक जाकर के उसे भुगतेगा, पीड़ित तो होगा। और प्रशंसा को याद रख रख करके मुस्कुराता है ना, मजा आता है यार। एक बार उन्होंने प्रशंसा की थी मेरी, आपको पता है, गुरुदेव ने मेरी प्रशंसा की थी, आपको पता है, पंडित जी मेरे बारे में कह रहे थे। रिकॉर्डिंग्स रखता है, याद कर करके रखता है, कटिंग रखता है, न्यूज़पेपर की कटिंग छाप छाप ऐसे ऐसे बना करके रखेगा। मेरे बारे में क्या कहा इन्होंने, गजब के वाक्य, शब्दों को याद कर करके खुश होता है। आपको पता है मेरे लिए वो क्या कह रहे थे, आपको पता है मेरे लिए वो क्या कह रहे थे? अरे क्या कह रहे थे? अभिमान पाल रहा है। मनुष्य गति में मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता, यही मोक्ष। श्रीमद राजचंद्र जी साहब कह रहे हैं मोक्ष होता, ये अभिमान नहीं हो। इसके लिए किसी के द्वारा प्रशंसा में कहे गए 2 शब्दों को याद रखने की चेष्टा मत करो, भूल जाओ सब कुछ। क्या है याद रखने लायक? कौन सा लड्डू खाया था, कहाँ घूमे थे, मुझे याद नहीं रहता, मैं सच कह रहा हूँ। जनवाणी मेरे सामने विराजमान है, मुझे कुछ याद नहीं रहता मैं कहाँ जा कर के आया हूँ। मुझे गाँवों के नाम याद नहीं रहते, मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते, मुझे जगहों के नाम याद नहीं रहते। मैं कभी मूवी देख करके आया, कभी समझ लीजिए आप, तो मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं है कि मैं मूवी देख करके आया हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको? बोलो, मुझे याद नहीं है कि मैं क्या क्या देखा मैंने, क्या खत्म, मुझे कुछ खत्म साफ, क्या लेना देना, किसको याद रखें? काई के लिए याद रखना है उसको? अपने दिमाग को वो स्टोरेज बना करके रखें उस चीज़ को, कि जाने दो ना यार, काई का स्टोरेज रखना है बताओ मेरे को? उसको क्या स्टोर करके रखेंगे? गंदगी भी नहीं। ये क्या है? प्रशंसा और निंदा, ये दोनों शब्द इसके अंदर गर्भित करना। यहाँ पूर्व की बातों को स्मरण कर करके, अमुक मित्र यार क्या दिन बिताए थे उनके साथ में, वो भी क्या समय था। देखो पुराने दोस्त मिल जाएं तो फिर देखो अपनी जो बातें चलती है। पुराने कोई 5-7 साल बाद में कभी कोई पुराने दोस्त मिले हो ना, कोई ऐसे अपने बचपन के दोस्त, यार दोस्त, कॉलेज के पढ़ने वाले, स्कूल के पढ़ने वाले हैं, साथ में जिनके अपन ने समय बिताया हो, वो आकर के बैठ जाएं और 2-4 घंटा कब रात निकल जाती है पता ही नहीं लगता है, पुरानी बातें चलती रहती है। अरे सबका निषेध कर रहे हैं यहाँ।
और तुझे पता है एक बार मैंने शॉट मारा था, वो उनके खिड़की फूट गई थी, उनके चले गई थी, बॉल चले गई थी उनके यहाँ, फिर कितना झमेला हो गया था पूरे अपने वहाँ पर, क्या हो गया था। और तुझे मालूम है वो सर के बारे में तो चिल्ला चिल्ला करके मैं डरता नहीं हूँ डरता नहीं हूँ, फिर सर आ गए थे अचानक क्लास में, फिर क्या हुआ था बातें याद कर करके पुरानी बातों को याद कर करके सर लेखना बिगड़ रही है, ये कह रहे हैं ऐसी बातों से सर लेखना बिगड़ती है, विकथा के अंदर समय गंवाता है। फिर उसे याद करके मुझे भोग कब मिलेंगे ऐसा चिंता। देखो चौथा नंबर पॉइंट पढ़ रहा हूँ। पूर्व में जो सुख साता की सामग्री भोगी थी, पहले भोगी थी हमने, सुख की सामग्री को भोगा था यार, वो कब मिलेगा यार, वो दिन कब आएंगे यार, हे भगवान वो दिन लौटा दो यार। गाड़ियाँ थी, सुविधाएं थी, फैक्ट्रियाँ चल रही थी, ये सब मामला गड़बड़ा गया, मार्केट क्या चला गया, ये सारा चारों तरफ सब ऐसी मंदी आ गई, काम धाम नहीं बचे हैं, बिजनेस नहीं बचे हैं, ये नहीं है वो नहीं है, खरीदने वाले नहीं हैं, शादियों के सीजन पर भी लोग खरीदारी नहीं है। ऐसा लगता है हमारे को ये हो क्या गया है, ये सारा ही समय बदल गया है। होटल वालों का काम बंद है, बिजनेस इनका काम बंद है, कैटरिंग वालों का काम बंद है, थिएटर्स बंद है, मॉल बंद हैं, बिक्री बंद है, सामान बंद, सब क्या हो गया है यार। हे भगवान हमें पुराने दिन लौटा दो, सुनहरी यादें हैं श्वेतांग भाई, पुरानी यादें लौटा दो भैया। पूर्व में जो सुख साता की सामग्री भोगी थी उसे याद करना, याद करना क्या, तथा वे भोग मुझे कब मिलेंगे ऐसा चिंतवन करना। अब भाषा तो लिख रहे हैं करना, लेकिन सच्चाई यह है कि उपयोग में ये बातें कभी नहीं आना, क्या कभी नहीं आनी चाहिए ये बातें उपयोग में, खत्म कर दो उसे। आज की बात को कल तक ट्रांसफर नहीं करना, बस जिनवाणी तत्वज्ञान जो मेरी बात है, मैं मतलब चेतन, ध्यान रखना, मैं मतलब चैतन्य तत्व, मैं मतलब ज्ञान स्वभावी आत्मा, मैं मतलब ज्ञानानंद स्वभावी, मैं मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्म तत्व देह देवालय में विराजमान, उससे रिलेटेड बातों के अलावा कोई भी बात आज की डेट से जब नाइट बीत जाएगी, रात्रि फिर जाएगी, उसके बाद मुझे कोई भी बात याद रखने योग्य नजर नहीं आती है, खत्म के लिए। इसने कह दिया, इसने सुना दिया, इसने बोल दिया, उसने जवाब दे दिया, उसने पलट करके जवाब दे दिया, उसने मेरी सुनी नहीं, उसने मेरी मानी नहीं, इसने मेरी हेल्प करी, इसने मेरा ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कुछ नहीं, खत्म सब बिल्कुल। रोजाना सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय से पहले जब आप उठें, उठते ही पहले जब आप ध्यान करें, साधना करें, सामायिक करें, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें, वस्तु स्वरूप का विचार करें, नए दिन की शुरुआत नए सूर्योदय से नए विचार नए चिंतन के साथ में होनी चाहिए। पुराना कुछ नहीं है, पुराना हिसाब किताब, रोजाना हिसाब किताब कंप्लीट करके सोते हैं, अब हमारा कुछ लेना देना नहीं है, खत्म हो गई बात। अब अपने दिमाग में कुछ नहीं है, खत्म, नहीं रखेंगे हम। किसके लिए रखें, क्यों रखें इन सब बातों को, आज का हिसाब आज तक, बस पुराना हमारा कुछ, हम क्षमावाणी का इंतजार नहीं करेंगे क्षमा मांगने के लिए, ये सब उधारी है उनकी, उसका तो हिसाब किताब रखना पड़ेगा। लिख दो तुम डायरी के अंदर जो कुछ भी तुम्हें करना है, रात का हिसाब रात तक, बस। अब आएगा तो आ जाएगा, जाएगा तो चला जाएगा, हमें कुछ लेना देना नहीं है, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, लेने वाले लेते रहेंगे। रात्रि में मेरा जीवन यदि पूरा हो गया तो मैं अपना हिसाब किताब सब कर चुका हूँ, खत्म, बस। याद क्या रखना है, आत्म तत्व को याद रखना है, वेद विज्ञान की बातों को याद रखना है, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, बोलो। पुरानी बातें ज्ञान में आती है, उनको ही तो निकालना है, प्रयास तो वही करना है। सल्लेखना वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ समाधि मरण वाले की बात कर रहे हैं, ये उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके जीवन की सांझ ढल गई है, अब संध्या ढल गई है, अब जीवन जिसका पूरा हो गया है, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अब क्या याद करूं मैं, मुझे नहीं याद करना कि बच्चों को याद कर लो एक बार, वीडियो कॉलिंग पे बच्चा अमेरिका से आया नहीं, रास्ते में है, अरे एक बार बात तो करा दो, बात तो करा दो उसे। क्या बात करा दो, क्या बात करेगा, नए बच्चे मिलने वाले हैं वहाँ, नए माँ बाप मिलने वाले हैं, नया परिवार मिलने वाला है, नए देवियाँ मिलने वाली है, नए नौकर चाकर सारे साथ सब लोग नए मिलने वाले हैं। सीमेंद्र भगवान के समूह शरण में कौन लौट करके आना पसंद करेगा, आप लोगों से कहता हूँ, सारे लोगों से, सब लोग अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए, आज यदि जीवन पूरा हो जाए, कल पत्नी बच्चों से मिलने के लिए लौट करके कौन आएगा देवगति से, बताओ। जाएंगे सब देवगति में, मैं रिटर्न में लिख करके देने को तैयार हूँ।
सब देवगति में जाएंगे आप सब। कौन आए और कौन आया है? कोरोना काल के अंदर कितने निपट गए अपने जानने वाले परिचित? कौन कौन आया वापस लौट करके बताओ तो सही है? कोई आए क्या लौट करके? आज वो चले गए, आज वो चले गए, आज उनकी खबर मिल गई, आज उनकी खबर मिल गई। नहीं, चले तो गए, लेकिन चले जाने के बाद वे लौट करके आए क्या? नहीं आए ना। तो जैसे वो नहीं आए ऐसे हम नहीं आएंगे। जैसे उनको जाने के बाद में आने की कोई परवाह नहीं है, ऐसे हमें जाने के बाद में आने की परवाह नहीं होगी। काहे की मगजमारी है? माथा पच्ची नहीं है बिल्कुल भी। देखो क्या कह रहे हैं, 5वां बिंदु, आगामी काल में अच्छे अच्छे भोगों की प्राप्ति की इच्छा करना। अब यार कोई बात नहीं, सड़ा गला शरीर तो हम छोड़ रहे हैं, ये तो चला जाएगा, शरीर तो यहीं छूट जाएगा, नया तो मिलेगा ना। नया यार देवगति मिल जाए यार, अपने तो यार अपने को सीमंदर भगवान, ओ विदेश क्षेत्र में चले जाऊं मैं तो। बस सुनना भैया, संलेखना बिगड़ने की तैयारी चल रही है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, कैसी बात कर रहे हो? मर करके विदेश क्षेत्र जाने की भावना, इच्छा, वहां जाकर के जन्म लेने की इच्छा, ये क्या है? ये निदान निदान। मैं मर करके विदेश क्षेत्र में जाकर के जन्म ले लूं, इस इच्छा और इस निदान का नाम संलेखना का अतिचार। और संलेखना का अतिचार माने संलेखना बिगड़ने की तैयारी। ओहो हो, किस क्या बात कर रहे हो भाई साहब? क्या बात कर रहे हो? ऐसी बात कह रहे हो पंडित जी, विदेश क्षेत्र की भावना नहीं भाएं, सीमंदर भगवान के पास की भावना नहीं भाएं, अकृत्रिम चैत्यालयों में दर्शन की भावना नहीं भाएं। अरे निदान है निदान। कौन से अकृत्रिम चैत्यालयों के भगवान के दर्शन की बात कर रहे हैं? अकृत्रिम भगवान इस देह देवल में विराजमान है, उसकी भावना कर, उसकी दृष्टि कर, उसका लक्ष्य कर। अब मुझे कहाँ जरूरत है? अरे प्रभु तू सब बातें पूरा, तू काहे बातें अधूरा, तू सब बातें पूरा। अनंत गुणों की संपदा मेरे पास में अंदर में मौजूद है। मैं 100% परिपूर्ण तत्व हूं अपने आप में। अब मुझ में किसी प्रकार की कोई कमी है नहीं, तो मैं दूसरे की बात क्यों करूं? बोलो, मैं क्यों किसी और की बात करूं? विदेश क्षेत्र मिल जाएगा, अरे यार क्या गजब है भाई साहब, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि से गजब बात और क्या होगी। अरे सीमंदर देश ना सुनाई है कुंदकुंदाचार्य देव ने। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के माल को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के सार को, ये तत्वों का सार विदेश क्षेत्र से कुंदकुंदाचार्य देव सीमंदर स्वामी की देशना ये लेकर के आए हैं यहाँ, ये मिल गई है। बोलो अब क्या करें? जिन वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। निज तत्व मिल गया है, गायक प्रभु परमात्मा अंदर में मिल गया है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब हमें सीमंदर भगवान भी नहीं चाहिए, अब हमें सीमंदर भगवान की वाणी भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, जिसकी चाह थी वो मिल गया है। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। अब किसकी तलाश है? कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खा करके ढूंढता रहा, तलाशता रहा, भगवान भगवान कहाँ है? कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे, कस्तूरी तो नाभि में है। हाँ रमेश जी भाई साहब लवाण वाले सुनाया करते थे बहुत, अभी भी सुना सकते हैं, अभी तो सुनाते हैं। कस्तूरी तो नाभि में है, एक नाभि में कस्तूरी होती है हिरण की। कस्तूरी मृग होता है एक अलग प्रकार की जाति का, और उसकी नाभि में कस्तूरी नाम का एक पदार्थ होता है, वो बहुत सुगंधित होता है, बहुत सुगंधित होता है। और वो जो सुगंधित पदार्थ होता है उसकी सुगंध को लेकर के वो हिरण दौड़ता रहता है, कहाँ से आ रही है सुगंध, कहाँ से आ रही है सुगंध, कहाँ से आ रही है सुगंध। अरे आचार्य देव कहते हैं भैया कस्तूरी तो नाभि में है। क्या ऐसे ही सुख तेरे भीतर भरा। नहीं साहब अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करूंगा, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करूंगा मैं। क्या कहाँ दर्शन करेगा अकृत्रिम चैत्यालयों के? अकृत्रिम भगवान विराजमान है भाई, तो उसके दर्शन कर, अंदर में उसके दर्शन कर, अंदर में उसके दर्शन कर रहे हैं हम। क्या
गंगा बह रही है अंदर में, आनंद रस की धार बह रही है, बहती है आनंद रस की धार अंदर में। देखो क्या कहा, आगामी काल में अच्छे अच्छे भोगों की प्राप्ति की इच्छा। भोग मिल जाएंगे, वैभव मिल जाएंगे, सुविधाएं मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, विद्वान मिल जाएंगे, उपदेशदाता मिल जाएंगे, तीर्थंकर मिल जाएंगे, दिव्य ध्वनि मिल जाएगी। नहीं सोचना हमें कुछ भी, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। अब मुझे किसकी जरूरत है? अंदर में भरे पूरे आत्म तत्व को, अनंत गुण संपदा वाले इस तत्व को अब बाहर में किसकी जरूरत है बताइए? में अब नहीं है किसी की भी जरूरत। ये कह रहे हैं यहाँ, ये सल्लेखना के 5 अतिचार हैं, इसलिए ध्यान रखना भैया। जब कभी सल्लेखना का प्रसंग आए, जब जैसा प्रसंग आएगा सल्लेखना का, तब ये 5 प्रकार के अतिचार हमारे जीवन में नहीं होंगे, ये 5 बातें हमारे जीवन में नहीं होगी, ये 5 प्रकार के दोष हमारे जीवन में नहीं होंगे, ये दूषण हमारे जीवन में नहीं होंगे। ये बातें विचार करके हम सल्लेखना को बिगाड़ेंगे नहीं, हमारी सल्लेखना सफल होगी। प्रत्येक आत्मार्थी की अंतिम भावना यदि कुछ होती है, सल्लेखना देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं, देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं। इस तरह से ये अपने सब अतिचारों के सब प्रकरणों को संपन्न कर लिया। अब ये अंतिम प्रकरण है इसका, इसे कल पढ़ते हुए कोशिश करेंगे। कल ये अपनी ये वाली टीका संपन्न हो जाए, ये अधिकार चैप्टर संपन्न हो जावे, फिर परसों से आगे तप के स्वरूप की चर्चा, चारित्र अधिकार की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुबह के बारे में पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग, मैं घोषणा कर दी मैंने, 15 तारीख से हम सुबह का प्रवचन भी प्रारंभ कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक वहीं जहां अपना प्रकरण संवर तत्व संबंधी भूल का छूटा था, वहीं से नियमित आगे बढ़ेंगे जब तक स्वस्थ रहेंगे और जब तक चलता रहेगा, बराबर चलता रहेगा। अनवरत भावना तो यही है। सुबह वही 9:15 बजे का अपना समय, बीच में कुछ दिन विधान का कार्यक्रम रहेगा तो वो विधान चलाएंगे जैसा भी होगा, लेकिन अभी 15 तारीख से नियमित आप अपने परिचितों को अवश्य सूचित करें, अवश्य बतलाएं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अपूर्व रचना है टोडरमल जी साहब की, और अद्भुत बातें उसमें आने वाली है, विलक्षण चर्चाएं। जो क्षत्र चूड़ामणि नियमित चल रहा है वो नियमित चलेगा, समय उसका हम परिवर्तित करके दोपहर में कर देंगे 2:30 बजे का समय। सो आप उसका लाभ वहाँ उस समय ले सकेंगे। रिकॉर्डिंग रहेगी, प्लेलिस्ट पे रहेगा, तो उसका भी बराबर लाभ लेते रहें, क्योंकि वो कथा भी बड़ी गजब की चल रही है और कैसे कैसे मोड़ लेगी वो भी बातें आपको जानने सुनने को मिलती रहेगी, है ना। और अभी अभी 15 से पहले तक क्षत्र चूड़ामणि सुबह वही 9:15 जो चल रहा है वो चलता रहेगा। शाम को अपना जो प्रकरण चल रहा है ये तो जब तक संपन्न नहीं होगा तब तक चलेगा इसी तरह से। जनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।